महाभारत में एक ऐसा किरदार था जिसके पास एक अनोखी शक्ति और उतना ही बड़ा बोझ था। सोचिए, क्या हो अगर किसी को पूरा का पूरा भविष्य पता चल जाए। लेकिन एक श्राप के साथ कि अगर कुछ भी बताया तो उसी पल मौत हो जाएगी। ये कहानी है सहदेव की, पांचों पांडवों में सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमान। पर उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनका सबसे बड़ा राज भी थी। पिता पांडु की मृत्यु के बाद एक अजीब घटना ने उन्हें तीनों कालों का ज्ञान दे दिया। तो शक्ति थी भविष्य देखने की, और श्राप था कि बताने पर मौत निश्चित थी। इसी वजह से सहदेव को हमेशा चुप रहना पड़ा। उनका सारा ज्ञान उनके अंदर ही छिपा रहा। लाक्षागृह का षड्यंत्र हो या चौसर का खेल, सहदेव सब जानते थे पर बोल नहीं सकते थे। लेकिन मुश्किलों में उनकी सलाह और युद्ध नीति ही भाइयों के काम आती थी। फिर आया कुरुक्षेत्र का युद्ध। अब मौका था अपने ज्ञान को एक्शन में लाने का। और उनका सबसे बड़ा दुश्मन था शकुनी, पांडवों के सारे दुखों की जड़। सहदेव ने कसम खाई थी, शकुनी का वध मैं ही करूंगा। और उन्होंने अपनी ये कसम पूरी की। युद्ध के मैदान में शकुनी का अंत किया। युद्ध खत्म हुआ तो उनके ज्ञान ने युधिष्ठिर को राजकाज में मदद की। लेकिन कहानी का असली सबक तो अब आने वाला था। जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो सबसे पहले सहदेव ही गिरे। पर ऐसा क्यों हुआ? इतना ज्ञान होने के बाद भी वो क्यों गिरे? वजह थी अहंकार। उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत घमंड हो गया था। देखिए, ज्ञान बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इससे अहंकार भी आ सकता है। असली ज्ञान विनम्रता में है। तो सवाल यही है, क्या सबसे बड़ा ज्ञान ये जानना है कि कब चुप रहना